संजय चौधरी जी, इतना वक्त कैसे लग गया ये समझने में कि सिलेंडर का रेट बहुत हाई है? देखिए, ऐसा है कि कोरोना की स्थितियां सभी की जानकारी में हैं। वो एक ऐसा दौर था कि जब उस समस्या के निदान के लिए बहुत अधिक पैसे की आवश्यकता थी, सारे फ्रंटों पर काम करने के लिए पैसे की आवश्यकता थी। और मैं समझता हूं कि जैसे ही स्थिति सामान्य होने की ओर बढ़ी, भारतीय जनता पार्टी ने बार बार लगातार हर अवसर पर, चाहे 2 बार डीजल और पेट्रोल पर रेट कम करने की बात हो, और चाहे अब जब स्थिति सामान्य हो गई है तो रसोई गैस पर 200 रुपये की पर सिलेंडर पर मूल्यों को कम करने की बात हो, हर अनुकूल अवसर आने पर जब ऐसा लगा कि आज आवश्यकता है, उस विपरीत परिस्थिति का सामना करने के बाद देश सामान्य परिस्थिति में लौटा है, माननीय मोदी जी ने एक उचित अवसर पर पूरे देश के लिए एक साथ इतनी बड़ी छूट का ऐलान किया है, जो निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर रक्षाबंधन पर गृहिणियों के लिए एक अच्छा अवसर है, एक अच्छी बात है। तो ये मुझे लगता है कि सामान्य परिस्थिति में अनुकूल अवसर है। हमने देखा है कि आपने 3-4 बार इस शब्द का इस्तेमाल किया कि अनुकूल अवसर, उचित अवसर और आज आवश्यकता। इसको इस दृष्टिकोण से क्यों न देखा जाए कि जब चुनाव नजदीक आ गया तो आप कीमतें घटाने लगे? उसके पहले तो बहुत आसमान पर कीमतें रही हैं। ब्रजेश भाई, यही तो मैं कह रहा हूं ना कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इसके पहले भी 10-10 रुपए करके 2 बार पेट्रोल के रेट्स को कम किया। दूसरी तरफ देखिए कि वो राज्य जो भारतीय जनता पार्टी से शासित राज्य नहीं थे, उन्होंने उसके रेट को कम नहीं किया। और दूसरी तरफ जब उन राज्यों में सरकार कांग्रेस की बनी तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि पेट्रोल पर ही 3 या 4 रुपए का रेट बढ़ाया। ये मूल्य महंगाई को बढ़ाने की एक राजनीतिक विषय बनाने के का जो उपक्रम है, उसको जो दूसरा फ्रंट है, जो विरोध का फ्रंट है, वो अपने यहां कैसे काम करता है कि यानी कि अगर केंद्र सरकार रेट कम करती है तो वो रेट कम नहीं करते। जब उन्हें राजनीतिक रूप से बल मिलता है, जब वो मजबूत होते हैं, तो महंगाई को इस दृष्टिकोण से भी तो देखा जाना चाहिए। पेट्रोल का रेट्स बढ़ाते हैं। इसको इस दृष्टिकोण से भी तो देखा जाना चाहिए कि 4.5 साल आपने दबा के लोगों से पैसे लिए, अब जब चुनाव आ रहा है तो 6 महीने पहले कीमतें घटा दी। नहीं, ये आपका नजरिया हो सकता है ब्रजेश भाई, लेकिन कोरोना की स्थिति में हर व्यक्ति तक 2-2 डोज वैक्सीन के दे पाना ये कोई सामान्य स्थिति थी। पूरे के पूरे देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री राशन देना कोई सामान्य परिस्थिति थी? नहीं थी। इसी के लिए पैसों की आवश्यकता थी, और उस समय निश्चित रूप से ऐसा वर्ग जो इन आवश्यकता, जिसे सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, उसे इसकी प्रतिपूर्ति के लिए सरकार ने भरसक प्रयास करते हुए उन्हें उस स्थिति में मजबूती प्रदान की। उन्हें इस महंगाई से दूर करने के लिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना यह कोई सामान्य परिस्थिति नहीं थी। जब दुनिया वैक्सीन के लिए करा रही थी तो वैक्सीन करके पूरे न केवल भारत में बल्कि दुनिया को भी देने का काम किया। अभी देखा कि टमाटर के रेट बढ़े हैं, उसे कंट्रोल किया। प्याज के रेट बढ़ने की संभावना थी तो निर्यात शुल्क प्याज पर 40% बढ़ाया। बासमती के रेट बढ़ने की बात थी तो वहां भी निर्यात शुल्क बढ़ाया। तो मैं समझता हूं कि ऐसे देश में जब लगातार एमएसपी किसानों की बढ़ रही है, ये दो तरह की बात नहीं हो सकती कि किसानों की तो एमएसपी बढ़े लेकिन महंगाई निगेटिव जाए। तो जब अगर किसी भी किसान की, पूरे देश के किसान की, आज सभी लोग आवश्यकता, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, 1100 के पार गया तब भी आप कह रहे थे कि अच्छा, अभी 200 कम कर दिया तो आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा। ये कैसे, 2 बातें कैसे हो सकती? नहीं, उस समय की मैंने कहा ब्रजेश भाई, मैं 2 बात नहीं कर रहा, मैं शुरुआत से ही एक बात कह रहा हूं कि ऐसी कोरोना की स्थिति में जब भारत में आम आदमी को, गरीब आदमी को, सामान्य आदमी को बल की आवश्यकता थी, उनको स्थिति में मजबूती की आवश्यकता थी, तो सरकार की प्रायोरिटी पर वो आम गरीब सामान्य व्यक्ति था। और आज अगर उस स्थिति में परिवर्तन हुआ है, वो स्थितियां दूर हुई हैं, तो वास्तव में जो धन्यवाद संजय चौधरी जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट को नेक्स्ट लेवल पे ले चलते हैं। मेरे साथ इस वक्त डिबेट में दीपक